सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साइंस सिविल सेवा की परीक्षा में जीएस का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, लेकिन साइंस के प्रति यह भ्रांति भी है कि साइंस केवल साइंस बैकग्राउंड के बच्चे ही अच्छे से तैयार कर पाते हैं और उनको कुछ अतिरिक्त लाभ भी रहता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि साइंस साइड का बच्चा के लिए एक अतिरिक्त लाभ है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आर्ट्स का भी बच्चा अगर जीएस के स्तर पर चाहे तो बढ़िया से तैयारी करके उससे भी अच्छा नंबर प्राप्त कर सकता है। आप इस समय मैच्योर हैं और मैच्योर व्यक्ति जीवन के किसी भी समय किसी भी विषय को अच्छे से तैयार कर सकता है। बस संकल्प शक्ति की आवश्यकता है। इन्हीं सारी समस्याओं को देखकर आईएएस की परीक्षा की तैयारी के लिए, खासकर प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए साइंस की सीरीज में प्रारंभ कर रहा हूं। लेक्चर सीरीज आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा ऑफलाइन आप क्लास में बैठकर एक एक चीज को समझ रहे हैं। पूरा बेस बनाने का मैं प्रयत्न करूंगा। मेरा उद्देश्य ही है कि ऐसे बच्चे जो पढ़ना तो चाहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, पैसा नहीं है, अच्छी कोचिंगों में नहीं जा पा रहे हैं, लक्ष्य ऊंचे हैं, सपने ऊंचे हैं, लेकिन पहुंच संभव नहीं हो पा रहा। इसी बीच का जो खाई है वो भरने के लिए मैंने साइंस का सीरीज प्रारंभ किया है और इसके तहत कोशिश मेरी यही रहेगी, जहां तक आपका समर्पण होगा मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको पूरा साइंस विस्तार से पढ़ाऊं। आज हम लोग भौतिक विज्ञान लेंगे और भौतिक विज्ञान का सबसे पहला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे मापन। यहीं से शुरू होता है। तो मापन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट का मापन का मतलब क्या है? किसी अज्ञात राशि की तुलना किसी ज्ञात राशि से करना। जैसे मैं मानूं कि ये 1 सेंटीमीटर है या 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी तुलना किसी अज्ञात से हम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा कि भैया इतना भी 3 सेंटीमीटर है। तो एक ज्ञात से अज्ञात, जब हम अज्ञात की तुलना, जैसे ये अज्ञात है मान लीजिए हाथ, और एक ज्ञात है 3 सेंटीमीटर, इसकी तुलना कर दिए। जब किसी अज्ञात राशि की तुलना ज्ञात राशि के बराबर की जाती है तो उसको कहा जाता है मापन। यहीं से भौतिक विज्ञान का प्रारंभ भी हो रहा है। हालांकि मैं कोशिश करूंगा आपको सब विस्तार से बताऊं, लेकिन शुरू से चला जाएगा हम लोग, ताकि हम लोग को यह लगभग न करे कि हम लोग कहीं छोड़ रहे हैं। कोशिश हमारी यह रहेगी क्लास की तरह यह लेक्चर होगा हमारा। यूट्यूब तो एक माध्यम बन रहा आप तक पहुंचने का, और कोई साधन तो नहीं है हम लोग के पास। ये इसी के माध्यम से आप तक हम पहुंच पा रहे हैं। तो इसीलिए कोशिश हमारी यही है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा के पूरा पहुंचा दूं आपको विस्तार से तैयारी से। प्रारंभिक परीक्षा में कोई बट रही ना जाए, लेकिन आपके समर्पण की जरूरत है इसमें। और यदि आप लोगों को समझ में भी आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको जरूर बताएं, पढ़ने को दें, समझाएं उनको, निश्चित वो जानेंगे। तो किसी ज्ञात राशि का किसी अज्ञात राशि की तुलना किसी ज्ञात राशि से करना ही क्या कहलाता है? मापन। अब राशि क्या है भाई? राशि क्या है? अब राशि का मतलब यह होता है कि ऐसी कोई चीज जिसको संख्या में व्यक्त किया जा सके। जैसे लकड़ी की लंबाई हो गई, वस्तु का भार हो गया, ठीक है ना? तो लंबाई एक राशि हो गई, भार एक राशि हो गया। यानी ऐसी कोई चीज जिसको हम किसी अंकों में बदल सके, अंकों में व्यक्त कर सके, उसको क्या कहा जाता है? राशि कहा जाता है। किसी चीज का अंकों में प्रकटीकरण ही राशि कहलाता है। जैसे किसी वस्तु की लंबाई, किसी वस्तु का भार, किसी वस्तु की संख्या, ये सब क्या कहला रहा है? राशि कहला रहा है। ठीक है ना? और इन राशियों का
इन राशियों में कुछ ऐसी राशियां हैं जो मूल राशि हैं, कुछ ऐसी राशि हैं जो मूल राशि हैं। अब मूल राशि क्या हो गया? हम लोग मापन जान गए, मापन में राशि जान गए। राशि माने कहते हैं कितना राशि है, कितना राशि है, इतने राशि हमारे पास वस्तु है। तो राशि का मतलब जब हम उसको अंकन कर पाएंगे किसी अंक में, अंक के रूप में किसी चीज का। अब मूल राशि उसमें क्या है? ऐसी राशियां जो किसी अन्य दो राशियों के संयोग से उत्पन्न ना हो, यानी वो क्या हो? मौलिक हो, मूलभूत हो, ओरिजिनल हो। यानी उनको व्यक्त करने के लिए कि दो राशियों की आवश्यकता ना हो, वो केवल अपने माध्यम से ही व्यक्त हो जाए। ठीक है ना? उनको क्या कहा जाता है? मूल राशि। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया। ये क्या किसी और चीज से व्यक्त हो रहा है? बिल्कुल नहीं। अब आप कहते क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो लंबाई चौड़ाई से व्यक्त हो रहा है। आप कह दीजिए आयतन, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से व्यक्त हो रहा है। आप कह दीजिए घनत्व, ये सारी चीजें अन्य राशियों के संयोग से व्यक्त हो रहा है। लेकिन मूल राशियां जो हैं, जो 7 हैं, वो किसी अन्य से व्यक्त नहीं होती हैं, इसीलिए उनको मूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल। तो ऐसी राशियां जो किसी अन्य राशि से उत्पन्न ना होती हो, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? मूल राशि। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, ताप हो गया, ये सब क्या है? मूल राशियां हैं। अच्छा, इन मूल राशियों को जिस मानक के आधार पर नापा जाता है, जिस मानक के आधार पर नापा जाता है, उसको मात्रक बोलते हैं। भाई ऐसा है कि आपके पास मूल राशियां हैं या राशियां, जो भी कह लीजिए। अभी हम मूल राशि तो परिभाषा बता दिया, लेकिन अगर इन राशियों को मान लीजिए हम कह देंगे ये मानक है लंबाई नापने का, तो ये इसका क्या हो गया? मात्रक हो गया। मैं अगर सपोज करिए मैं कहूं कि ये 1 मीटर है, तो 1 मीटर किसकी लंबाई नापे? क्या चीज नापेगा? किसी वस्तु की लंबाई को नापेगा। तो ये मैंने एक मानक बना दिया। अब जहां भी ये इतना बराबर होगा, इतना हम जहां भी इतना नापेंगे, उसको मान लीजिए मैं 1 मीटर का दूंगा। अगर मैंने एक बटखरा बना दिया, कह दिया ये 1 केजी है, अब जहां भी वो भार नापेगा वो 1 केजी ही कहलाएगा। क्लियर है? तो ऐसे मानक जो राशियों को नापते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मात्रक। वो मानक। अब ये मानक हो गया, मैंने कह दिया भैया ये 1 मीटर है, अब ये एक स्टैंडर्ड मानक हो गया। अब जहां भी जितनी बार ये होगा उतना मीटर हो जाएगा। यानी राशियों को व्यक्त करने के जो मानक होते हैं वो मात्रक कहलाते हैं। तो मूल राशियों के मात्रक क्या हो जाएंगे? मूल मात्रक हो जाएंगे। मूल राशियों के मात्रक क्या हो जाएंगे? मूल मात्रक हो जाएंगे। सामान्य राशियों के लिए तो मात्रक कहलाएंगे, लेकिन मूल राशियों के नापने के जो मूल मानक होंगे वो मूल मात्रक कहलाएंगे। जैसे लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ये सारे क्या हैं? मूल मात्रक हैं। तो 7 मूल राशियां, 7 मूल मात्रक। 2 पूरक मात्रक भी हैं। ठीक है ना? रेडियन और स्टेरेडियन, कोण और ठोस कोण। एक कोण तो सामान्य त्रिभुज वगैरह का नापा जाता है तो वो तो रेडियन हो गया, लेकिन जब किसी ठोस वस्तु का कोण नापेंगे तो उसको स्टेरेडियन बोलते हैं, इसको पूरक मात्रक बोला जाता है। तो 7 मूल मात्रक, 7 मूल राशियां, 2 पूरक मात्रक, 2 पूरक राशियां। ये आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो आपको मैंने मापन बताया, मापन में राशि बताया, राशि माने जिसको अंकों में ना व्यक्त किया जाए। उन राशियों को जो स्टैंडर्ड चीज नापेगा उनको मात्रक कहा गया। उसमें मैंने मूल राशि और मूल मात्रक आपको बता दिया। मूल राशि ऐसा है जो किसी से उत्पन्न नहीं होता है, मूल मानक भी वही है जो इन मूल राशियों को नापते हैं। अब व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा? व्युत्पन्न मात्रक जो 2 चीजों से मिलकर, जो 2 मानकों से मिलकर बना हो, जैसे बल, दाब, कार्य। जैसे बल का मात्रक न्यूटन है, न्यूटन मीटर, न्यूटन हो गया। ठीक है ना?
दाब का मात्रक पास्कल है। अब ये सब मात्रक अन्य मात्रकों से मिलकर बने, तो इनको क्या कहा गया? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न माने जो उत्पन्न हुए दो के अधिक से, तो ये व्युत्पन्न मात्रक हो गया। क्लियर है? देखिए ये सारी चीजें आप एक एक लाइन से कॉन्सेप्ट और बार बार आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आप समझ नहीं पाएंगे। इन चीजों का एक विस्तार से अगर बस एक बार दोहरा ही लिया जाएगा ना, तो भी आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। इसीलिए मैं बता भी रहा हूं, चीजें छूटने से भी बहुत कॉन्सेप्ट उसका डिस्टर्ब होता जाता है, तो छोड़ना नहीं है। आप इसको बार बार देखते जाइए, 2-4 बार आप देखेंगे सब क्लियर हो जाएगा। उसी के लिए मैं कर रहा हूं। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मात्रकों के नापने में, मूल राशियों के नापने में डिफरेंस आने लगा। यही कारण है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट लाया गया, जिसको कहा जाता है एसआई पद्धति। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति लाया गया। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है जिसमें नापने के लिए, राशियों को मापने के लिए समान मात्रकों का प्रयोग किया जाता है, और वो पूरे दुनिया में एक है। एसआई पद्धति को यमकेएस पद्धति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यमकेएस पद्धति को बोलते हैं। जब यमकेएस पद्धति माने मीटर, किलोग्राम और सेकंड, लंबाई को जब मीटर में नापा जाए, द्रव्यमान को जब किलोग्राम में नापा जाए, और समय को जब सेकंड में नापा जाए। यमकेएस पद्धति यमकेएस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। चाहे आप एसआई पद्धति कह लीजिए, चाहे आप उसको यमकेएस पद्धति कह लीजिए। अगर दुनिया में कहीं एसआई पद्धति बोले, इसका मतलब यमकेएस पद्धति है। यानी लंबाई नापेंगे तो मीटर में, द्रव्यमान नापेंगे तो किलोग्राम में, और समय नापेंगे तो सेकंड में। अगर यही सीजीएस पद्धति लिखा रहता तो सीजीएस माने क्या हो गया? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। यानी लंबाई को सेंटीमीटर में नाप लीजिए, द्रव्यमान को ग्राम में नाप लीजिए, और समय तो सेकंड हमेशा रहेगा। तो दैट इज का सीजीएस पद्धति। तो सीजीएस पद्धति यमकेएस पद्धति में नहीं आता है, एसआई पद्धति में नहीं आता है। एसआई पद्धति इज यमकेएस पद्धति। क्लियर हो गया? तो ये चीजें आप जो छोड़ चुके हैं, या आप मान लीजिए जिनको नहीं है मालूम है, वो जान गए आज। अब बिल्कुल ये इसीलिए इसको बेस से पढ़ा रहे हैं, इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि जो चीजें छूट चुकी हैं या जो चीजें नहीं समझ में आ रही थी, वो विस्तार से आपको समझ में आ जाए। अच्छा, अब राशियां दो प्रकार की होती है। पहला सदिश, अदिश राशि, और दूसरा होता है सदिश राशि। राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहला अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि, अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा होता है सदिश राशि। इसका मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब ये क्या है भैया? देखिए, अदिश राशि आ माने नहीं, दिश माने दिशा, यानी ऐसी राशि जिसमें दिशा ना हो, तब कैसे वो व्यक्त होगा? ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ऐसी राशि जिनको व्यक्त करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, यानी परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। आपको दिशा नहीं बताना है। जैसे द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये अदिश राशियां हैं। जैसे आप कहेंगे कि मेरे पास 2 किलो आलू है, तो आपसे सामने वाला ये नहीं पूछेगा कि 2 किलो आलू पूरब में है, 2 किलो आलू पश्चिम में है, 2 किलो आलू उत्तर में है, 2 किलो आलू दक्षिण में है। ये नहीं कोई पूछेगा आपसे। भैया 2 किलो आलू पूर्वों में होगा, पश्चिमों में होगा, उत्तरों में होगा, दक्षिणों में होगा, दिशा की कोई जरूरत नहीं। तो द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान को बताने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है।
दिशा की आवश्यकता नहीं है। दिस टाइप ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, माने अदिश राशियां, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। दे आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अब आइए सदिश राशियां। स माने बिल्कुल, माने वास्तव में, दिश माने दिशा, यानी जिसमें दिशा हो, यानी यहां यश की बात हो रही है। तो सदिश राशि की परिभाषा क्या होगी? ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उनको बोला जाता है सदिश राशियां। जैसे विस्थापन, कोई वस्तु कितना विस्थापित हुआ आपको बताना पड़ेगा कि 5 मीटर उत्तर गया, कि 5 मीटर दक्षिण गया, कि 5 मीटर पूरब गया, कि 5 मीटर पश्चिम। वही दूरी जो है वो सदिश राशि नहीं है, वो अदिश राशि है। दूरी के लिए आप 5 किलोमीटर वो चला हुआ बता देंगे, 5 किलोमीटर चला, लेकिन विस्थापन के लिए आपको बताना पड़ेगा कि 5 किलोमीटर पूरब है कि पश्चिम है कि उत्तर। डिस्टेंस इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, बस डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें दिशा की जरूरत है, केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं है आपको। चूंकि वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है, तो वेग भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया। आप ऐसे देखिए कि चाल बराबर दूरी बटा समय है, यानी स्पीड। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी जो स्केलर क्वांटिटी, तो चाल भी स्केलर क्वांटिटी हो गया। लेकिन वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है, तो विस्थापन जो है वो क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी है। उस प्रकार से वेग भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया, सदिश राशि हो गया। तो चाल और दूरी स्केलर क्वांटिटी है, दूसरी ओर उसी के बराबर वेग और विस्थापन क्या हो गया? सदिश राशि। यानी जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए हमको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उनको सदिश राशियां कहते हैं। दिशा से ही वो व्यक्त होंगी। आप अगर दिशा नहीं बताएंगे, केवल मैग्नीट्यूड बताएंगे, परिमाण बताएंगे, तो वो अधूरा ज्ञान होगा। आप कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर विस्थापित हो गया, तो वो व्यक्ति पूछेगा भैया 5 किलोमीटर किस दिशा में विस्थापित हुआ है? आपका ज्ञान अधूरा हो जाएगा। 5 किलोमीटर चला ही नहीं कोई बता पाए, पूछेगा कहां चला, वो दूरी चला, डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्टेंस। लेकिन 5 किलोमीटर डिस्प्लेस्ड हुआ, इसके लिए आदमी दिशा पूछेगा, इसलिए वो सदिश राशि। तो आज मैंने आपको इस भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर के लेक्चर में, जिसमें मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है, उसमें मैंने आपको मापन बताया, विभिन्न राशियों को बताया और विभिन्न राशियों के प्रकार को बताया। यह कॉन्सेप्ट कोई भी भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी, चाहे वो किसी क्लास में शुरुआत करे, भौतिक विज्ञान यहीं से प्रारंभ होता, वो मैंने आपको विस्तार से बता दिया, ठीक है ना। आगे बहुत सारे चैप्टर होंगे और सब में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपका संदेह रहित ज्ञान आपको मिलेगा और आपका पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने का प्रयत्न करूंगा। एक नए लेक्चर के साथ मैं विकास श्रीवास्तव आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।